नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नहीं है स्वस्थ क्या? देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर हम स्वस्थ नहीं है, बहुत नागा करने का इरादा है कि 2 दिन नहीं आएंगे कोचिंग अब आने। ठीक है, चलिए तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। भले ही सिर पर न छत हो और न बगल में हो बस्ता, भले ही सिर पर न छत हो और न बगल में हो बस्ता, अब पढ़ने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। क्या क्या समझे? दिल में जुनून रहेगा ना तो कौनो काम छोड़ के दौड़े दौड़े चलाइएगा कि जाते हैं स्कूल, जाते हैं कोचिंग जाते हैं, क्या है कि नहीं। आज जब दिल में जुनूने नहीं रहेगा तो मकई दौनी कहने वाला कह देगा जो आ रहे हैं तो 2 घंटा पहले इंतजार करेंगे। मालूम हो गया कि टोला में केरो भोज है तो जैबे नहीं करेंगे, आज भोज छूट जाएगा। भले भोज रात 7 बजे में रहेगा, 8 बजे में रहेगा, लेकिन सांझिए से दूर पर ड्यूटी रहेंगे। क्या नहीं होगा तो डीजे के छतरी पर बढ़ जाएंगे। चलिए जो भी है, तो इसलिए जुनून होना चाहिए दिल में, बिना दिल में जुनून से काम नहीं होवत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 11 के कर गणित का। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है भाई? वृत्त है। गोल गोल वाला जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसा वाला, एक कहते हैं हम लोग वृत्त ना पढ़े थे मम्मी की रोटी सन के। देख लीजिए कितना बढ़िया बताया इसने। तो कल हम लोग पूरा साधित में देख लीजिए 12 तक ना जी, तो आज चलेंगे 13 से। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कहता है सुनिए। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त का चाप AB है। चलिए तो ए ओ केंद्र बनाइए O, चाप बनाइए AB। किसी को दिक्कत? OA को बढ़ाकर, AO को बढ़ाकर वृत्त के D पर मिलने दे। इसका मतलब है कि इसको कहता है ऐसे बढ़ाओ और D तक ले जाओ। AB के समांतर रेखा OC खींचिए, OC खींचिए, ऐसे C खींचे जो वृत्त के C पर मिलती है। सिद्ध करें कि चाप BC चाप CD ये बराबर है। ये हमें बराबर सिद्ध करना है। क्या यही ना चित्र जी? देख लीजिए तो थोड़ा सा दे दीजिए किताब हमें। रहने दीजिए ना भाई, सब पढ़िए लेगा तो गोबरों उठाने वाला एक आध को चाहिए ना जी। ठीक है, चलिए समझेंगे। ये हो गया बुआ जी। अब लिखेंगे मतलब प्यारा सा, समझेगा थोड़ा सा। प्रश्न क्या काम से COR वृत्त में गौर करना। AB चाप है, AB क्या है या जीवा कह सकते हैं। फिर कह रहा है AO को D तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? D। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि OC समांतर AB खींचा गया है ना बुआ। तो हमें सिद्ध करना है कि BC बराबर, चलिए तो सिद्ध करना, क्या करना बोलो? तो BC चाप बराबर CD। इसका मतलब अगर आप ऐसे खींच दें तो कोई बोलता है? बताइए। ऐसे ये वाली, ऐसे ये वाली खींच दिए। अगर हम इस चीज को अगर ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब हमें देखिए ये बराबर करनी है और ये बराबर करनी है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम इस त्रिभुज को क्या कर देंगे? सर्वांग सम कर देंगे, बात खत्म। चलिए तो प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग? उपपत्ति या रचना पहले लिख दीजिए। रचना केंद्र O से OB OC को मिलाया, मिला दिए। अब यहां से क्या लिखोगे तुम? प्यारा सा उपपत्ति।
दो त्रिभुज ले लो, देखो समझो, हमें चाहिए ये वाली चाप और ये वाली चाप बराबर, तो इस त्रिभुज को क्या कर देंगे हम लोग, चलिए आराम से, तो त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज सी ओ डी में गौर करना, प्रश्न कह रहा है कि ये चाप है, तो ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या, इसकी भी वृत्त की क्या हो गई, तब क्या बोलोगे, बोलो, ओ बी बराबर का ओ डी, ओ सी बराबर का ओ सी, तो ये हमारी वृत्त की क्या हो गई, एक चीज और बराबर होना चाहिए। अब समझिए, ये समांतर है, ये इसके क्या है, तो ये कोना इस कोना की क्या होगी, हो गया। अब यहां से अगर ये खींच देते हैं, समझिए गौर करके, अगर यहां से ये खींचते हैं तो वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये कोना इस कोना की क्या हो गई, बराबर होगी, क्योंकि बराबर भुजा से कोण बराबर, इसका मतलब है कि ये वाली इस कोण के बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट में, कोण बी ओ सी बराबर का सी ओ डी, तो पहली वाली क्या हो गई, और दूसरी वाली क्या हो गई, और तीसरी वाली क्या हो गई, बेवफा हो गई, कौन हो गई, तो मारिए देंगे, हाँ कौन, झगड़ू महतो जो देखा, आवे पहले सर्वांग समता से क्या हुआ बताइए, तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम सी ओ डी, अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तो सर्वांग सम होगी तो सभी भुजाएं क्या होगी, इसीलिए बी सी बराबर सी डी, अर्थात चाप बी सी चाप सी डी। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, सुनिएगा, एक प्यारा सा तस्वीर है सामने, यानी क्वेश्चन, उसको तस्वीर तैयार करनी है, बगल की आकृति में कह रहा है आपसे, बगल की आकृति में, हो गया, एक वृत्त सी ओ आर की दो जीवाएं पी क्यू और आर एस समांतर है, समझिए, ये हमारे पास सी ओ आर वृत्त है, यानी ओ केंद्र है, एक ऐसे है जीवा, एक ऐसे जीवा है, जीवा का नाम है पी क्यू और जीवा का नाम है आर एस, किसी को दिक्कत, ए बी जीवा पी क्यू पर लंब समद्विभाजक है, ए बी पर ए बी ऐसे लंब समद्विभाजक है, तो ये ए है और ये बी है, समद्विभाजक मतलब ई बराबर काटता है, ये बराबर काटता है, कोई रचना किए बिना सिद्ध कीजिए ए बी जीवा आर एस को समद्विभाजित करती है, माने ये सिद्ध करना है कि इसको समद्विभाजित करती है, इसको बिना रचना किए ही हमको सिद्ध करना है कि क्या है वो समद्विभाजक है, तो प्यारा सा क्या लिखेंगे, हल, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है ना उस क्वेश्चन को पुट करो, लिखेंगे सी ओ आर वृत्त में, सी ओ आर वृत्त में पी क्यू समांतर एस आर दो जीवाएं हैं, इतना क्वेश्चन कहा, साथ ही क्या कहा कि ए बी लंब है पी क्यू पर, हो गया, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एस ए बराबर एस अथी आर ए, एस ए बराबर यानी ये इसके बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, अब प्यारा सा क्या लिखोगे तुम, उपपत्ति, थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि रचना तो करना नहीं था, करना होता तो बड़ी मजा आ जाता, अब यहां ये इसके क्या है, समांतर है, इस पर ये क्या किया है, लंब है, इसका मतलब ये कोना इस कोना की क्या होगी, बराबर होगी, लंब है, तो चलिए पहले लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर, और कह रहा है ए बी लंब पी क्यू, इसीलिए गौर करना, कोण पी बी ए बराबर का कोण बी ए एस बराबर कितना आ जाएगा, 90, ऐसे समझिए देहाती हिसाब में, ये दोनों समांतर हैं, एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, 180 में इसको 90 दिए था, इतना कितना बचेगा, ठीक सेम कहानी इधर, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 में 90 इसको दिए, इसको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, क्लियर हो गई, चलिए, तो अब क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि बी ए लंब किस पर है,
एस आर पर, बी ए लंब लिखेंगे, इसीलिए बी एस आर को बी ए क्या करती है, समद्वि भाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि एस ए बराबर आर ए। कोई दिक्कत? कितना आसान बुआ वाला है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन 15 है, समझते हैं क्या कहता है हमसे। एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेमी, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो ए और बी से होकर जाता है। मतलब क्या? ये आपको हाथ से बनाना है चित्र, प्रकाल से आप लोग बना के लाइएगा सुंदर सा। क्या कहता है सबसे पहले देखिए, सुनिए ना, सुनिए ना। एक रेखाखंड ए बी, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। पहले तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तब पहला काम क्या करेंगे, हल रचना करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सीएम का वो क्या लेंगे हम लोग, त्रिज्या का वृत्त। 4 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। समझिए, पहले 4 सीएम का वो खींच लीजिए ऐसे, कह रहा ना 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 4 सीएम हो गई। अब क्या करेंगे, 5 सीएम का वो जीवा होना चाहिए, तो 5 सीएम का वो जीवा ले लेंगे यहाँ पर, ए बी हो गया। दूसरा नंबर में क्या किया हमने, ए बी जीवा 5 सेमी का खींचा, जो नहीं, जिसमें लिखिए, जिसमें ए तथा बी वृत्त की परिधि पर होकर गुजरती है। किसी को दिक्कत? समझ में आई बात है, बात खत्म। ये हमको ये इतना खींचना है कि वो केंद्र से होकर के, मतलब परिधि से होकर के जा रही है। यहां तक समझ गए? आगे चलूं क्या? क्या बोलिए? तो और क्या करना था? फोटो बनाना है पेंसिल से, प्रकाल से नचा नचा के गोल गोल। आगे चलते हैं, सुनिएगा। क्या आप 2 सेमी त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो ए और बी से होकर जाए? अब आपसे पूछ रहा है कि बउआ जी हमारे पास एक 5 सीएम का एगो ये है, कितना का है, हो गया। और आपसे कह रहा है कि बउआ तुम 2 सीएम का एक ऐसा खींचो, 2 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचो जो ए और बी से होकर जाए। जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एक त्रिज्या 2 तो दूसरी त्रिज्या कितनी, तो 2 2 कितनी। अब एक पेटिए 4 सेमी का है, तब 5 सेमी का बांस उसमें कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा घर है मरैया, सपोज दैट, मतलब घर है, तो यहां से वहां तक की लंबाई, या यहां से वो कोना तक की लंबाई, ई कोना से वो कोना की लंबाई ऊपर वाली का मान लीजिए 20 सेमी का है। अब कोई आपसे कह दे कि बउआ रे 25 सीएम का बांस में रखाएगा, तो क्या कहोगे कि नहीं रखाएगा, क्या है कि लंबाई 20 सेमी का है, तो 25 सेमी का कैसे रखाएगा? क्या? हाँ, एक होता है थेथरोलॉजी वाला हिसाब। 4 हाथ वाले गणेश जी 1 हाथ वाले अलमारी में कैसे रखाएंगे, बताएंगे कोई? 4 हाथ वाले गणेश जी 1 हाथ लंबी अलमारी में कैसे रखाएंगे? क्योंकि गणेश जी को तो 4 गो हाथ होता है, और गणेश जी इतनी बड़ी भी हो सकते हैं, इतना बड़ा भी। 4 हाथ लंबा नहीं, 4 हाथ वाले, बाले माने कि उनको तो 4 गो हाथ रहबे करता है, तो उठाएंगे ना रख देंगे। अब ये कह रहे यार, उसी कह रहे कि फोड़ देंगे नीचा से, बताइए फोड़ने की क्या जरूरत है, मूर्ति फोड़ के रखा जाता है। चलिए आगे किताब पर। तो कहने का मतलब क्या समझे कि देखिए, मान लीजिए हम 2 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचे, 2 सीएम त्रिज्या है, अब वृत्त खींचे मान लीजिए ऐसे,
दो ई है, दो ई है, तो इधर भी कितना होगा, तो दो दो कितना हो गया, ज्यादा ज्यादा 4 हुआ। अब आपसे कोई कह रहा है कि 5 सीएम का लकड़ी इसमें रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। दो, 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की अधिकतम जीवा 4 सेमी होगी। अब लिखेंगे 5 सेमी वाले जीवा वृत्त में नहीं आएगी, अर्थात वृत्त ए तथा बी से नहीं गुजरेगी। बस इतना लिख देंगे, समझ गया लोग कि अभी होने वाला, ठीक है। एनी डाउट्स, आगे चल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही सर, आगे चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, यदि किसी वृत्त में दो बराबर चाप कर्ण एक दूसरे को काटे, प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि आपके पास दो है और दोनों एक दूसरे को काटे हैं, काटे हैं का मतलब क्या, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, ये वृत्त है, इसमें प्यारा सा दो जीवा खींचिए, एक जीवा ये भी खींचिए और एक जीवा सीडी खींचिए, सीडी, ये दोनों बराबर है, कहाँ काटते हैं, मान लीजिए ओ पर। अब कह रहा है साबित करें कि खंड क्रम से एक दूसरे के खंड के बराबर है, यानी ये सिद्ध करना है कि ये वाली खंड ये वाली के बराबर है, ये वाली खंड ये वाली के बराबर है। कोई दिक्कत है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं हमें। चलिए पहले लिखेंगे प्यारा सा हल, लिखेंगे COR वृत्त में ध्यान देना, AB बराबर CD चाप O पर मिलती है तो सिद्ध करना है, क्या करना है बउआ, बउआ तो AO बराबर OD या OC बराबर OB ना हो, तो उपपत्ति लिख दा, का लिखबा, उपपत्ति, गौर करा, AB बराबर का हुई, CD, AB बराबर CD, AB के कितना टुकड़ा कैला, AO जोड़ OB आ OC प्लस OD हो गया, OC प्लस OD। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कैसे, तो यहाँ पर एक रचना करना होगा, थोड़ा सा पहले रचना कर दीजिए, केंद्र से ऐसे इसको क्या मिला दीजिए, केंद्र यहाँ O है, इसे दिखाइए नहीं पड़ेगा, O है, तो O से क्या करिए, इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, हो गया। तो अब आपके पास त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में गौर करना, ये वाली त्रिभुज की क्या हो जाएगी, सर्वांग, हम लिख देंगे OA बराबर OD, जा एगो तो और ओ था ये थारे, पी कर दो तब गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो गया, लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज POD में, इस त्रिभुज में गौर करना, AP बराबर PD PO बराबर PO हो गया, साथ ही साथ ये कोना इस कोना की क्या हो जाएगी, बराबर APO बराबर DPO हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये त्रिभुज के सर्वांग सम, तो त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज DPO, इसीलिए गौर करके देखिएगा बनेगा AO बराबर किसका, OD,
ये इसके बराबर हो गया। अब यहां गौर करिए, यहां से समीकरण, तो समीकरण 1 में AO प्लस OB और OC प्लस OD के जगह पर हम क्या बिठा देंगे? तो अब गौर करिए, इधर से इधर क्या हो जाएगी, क्योंकि प्लस में इधर आएगा था, तो OB बराबर क्या होगी आपका, तो ये इसके बराबर हो गए, इसीलिए AO बराबर OD या OB बराबर OC होगी। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 17 देखिए सुनिएगा। यदि किसी वृत्त के अंतर्गत किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सिद्ध करे विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी वृत्त के अंतर्गत, इस एगो वृत्त बनाइए प्यारा सा, बन गया? नहीं प्यारा सा नहीं बना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, फिर से बनाइए, एक प्यारा सा वृत्त बनाइए। तो ये हो गया, बेंची निकल गया, छोड़िए। चलिए आगे, अंतर्गत चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं बराबर है। देखिए ये और ये बराबर है बउआ रे, ये चतुर्भुज है ABCD, तो इसको मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये रेड वाली के क्या है, अब हमें सिद्ध करना है, तो उसके विकर्ण भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि ऐसे किसी ने एक विकर्ण खींचा है और ऐसे विकर्ण खींचा है, मान लीजिए ओ से, तो ये और ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना। चलिए क्या लिखोगे तुम, हल प्यारा सा, क्या लिखोगे, COR वृत्त में ABCD क्या है, चतुर्भुज है, AB बराबर CD है, तो सिद्ध करना है। प्रश्न तो ये कह दिया कि ये बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कौन चीज, विकर्ण। विकर्ण विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण AC बराबर। चलिए अब उपपत्ति लिखेंगे, प्यारा सा उपपत्ति क्या कहता है, AB बराबर तो समांतर होगी किसके, बराबर समांतर खींच दिए, या बराबर सीधे लिख दोगे तो भी चलेगा, लिखेंगे। इसीलिए OD बराबर OB, OC बराबर OA। इसका मतलब है ये इसके बराबर है, ये इसके क्या है, क्योंकि विकर्ण केंद्र से जाती है, क्योंकि क्योंकि विकर्ण केंद्र O से जाती है। इसका मतलब है अगर इधर वाला को दोनों को जोड़ देंगे, तो OD प्लस OB बराबर OC प्लस OA, इसका मतलब है AC बराबर BD। विकर्ण क्या हो गई हमारी, विकर्ण बराबर होगी। किसी को दिक्कत? हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इतना ही ना है, और है क्या, नहीं है अब। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।